दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय सरकार ने भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक बिहार को लगभग 58.9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मिला है। इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर मेडिकल कॉलेज, टूरिज्म कॉरिडोर, एयरपोर्ट से लेकर सिंचाई की योजना शामिल है। केंद्रीय बजट में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे देने का ऐलान किया है। बिहार की बेटी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रैंप वॉक करेगी। पटना की काजल चौधरी का चयन मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए हुआ है। वह इस ब्यूटी पेमेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। काजल ने बताया कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि सालों की मेहनत रंग लाई है। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सीजेआई ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उससे एडमिशन नहीं मिलेगा। अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि फैसला कब सुनाई जाएगी यह नहीं बताया गया है। नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। दोपहर 2 बजे के बाद विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। वहीं विधानसभा में नगरपालिका विधेयक संशोधन बिल, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिल, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास कराए गए। सदन बुधवार 11 बजे तक के लिए बाधित हो गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने 65% आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा शहर के अंबेडकर पार्क से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न सड़क मार्गों से होते हुए कुर्था के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर पार्क में भाषणबाजी भी की। राजद प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि 65% आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताई है और आरोप लगाया कि इसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 8 कांग्रेस सांसद इस बजट में तेलंगाना की अनदेखी को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। इस विरोध प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के सांसद भी भाग ले सकते हैं। सीएम रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को बजट में स्पेशल पैकेज दिए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आंध्र के साथ तेलंगाना को भी विशेष आवंटन किए जाना चाहिए था। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुन लिए गए। मंगलवार को व्हिप की कार्रवाई शुरू होते ही पीठासीन सदस्य संजीव कुमार सिंह ने अवधेश नारायण सिंह के निर्विरोध सभापति चुने जाने की सूचना सदन को दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रस्तावक और अनुमोदक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विपक्षी नेत्री राबड़ी देवी सहित सभी दल के सदस्य रहे। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिना किसी बहस के ध्वनि मत के 3 विधेयक पारित कर लिए गए। बता दें क्योंकि विपक्ष ने संशोधन पेश करने के बावजूद वॉकआउट किया था। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के तहत शिक्षकों की भर्ती लाने का प्रस्ताव है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत बिहार सरकार ने 2017 में से एक अधिनियम के जरिए रिवाइव किया था। एक तरफ नीतीश सरकार मोदी सरकार के बजट को बिहार के लिए बुनियादी विकास पर जोर देने वाला और सकारात्मक करार दे रही है, तो वह दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट को बिहार के लिए निराशाजनक बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रूटीन आवंटन और निर्धारित योजना को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करे। राजधानी पटना में आज विरोध प्रदर्शन और धरने का दिन रहा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पासवान समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल पासवान समाज के लोगों ने कारगिल चौक पर जमकर हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद जब वह नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को चोट भी आई है। बिहार लगातार बाढ़ की समस्या से दो चार होता रहता है। इन समस्याओं की अधिकतर वजह बिहार के बाहरी हिस्सों में मौजूद है। निर्मला सीतारमण ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं बनाने की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। इस फंड के जरिए कोसी मेची नदी जोड़ों परियोजनाओं की तरह 20 अन्य परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।
बिहार विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राशि मिलने पर सदन की ओर से पीएम और केंद्रीय सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर भेजने के लिए कहा। उन्होंने विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि बिहार को अब तक इतनी मदद कभी नहीं मिली थी। दोस्तों चलिए अब जानते हैं देश दुनिया की खबरों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा आयोजित कराने के लिए समिति और क्लबों के लिए सहायता राशि बढ़ा दी है। सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार की तरफ से अनुदान राशि 70,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दिया गया है। साथ ही ममता बनर्जी ने इस राशि को अगले साल 1 लाख रुपए करने का वादा भी किया। अकेले कोलकाता और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3,000 सामुदायिक क्लब है, जबकि राज्य भर में हर साल करीब 40,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा आयोजित होती है। इस साल टीएमसी सरकार दुर्गा पूजा के लिए कम से कम 340 करोड़ रुपए का दान करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना 7वां और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उन्होंने कुल 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने रक्षा जरूरतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष के 5.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र का कुल बजट भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में बाधा डालने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज की खिंचाई कर दी। दरअसल मैथ्यूज एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा द्वारा रखी जा रही दलीलों के बीच में बाधा डाल रहे थे। इस पर CJI चंद्रचूड़ भड़क गए। CJI ने कहा कि इस कोर्ट के इंचार्ज वह है और किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। शिवसेना सांसद संजय सिंह रावत ने मोदी सरकार के आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बजट में आम आदमी पार्टी, किसान, छात्रों को क्या मिला। पहले सिर्फ एक राज्य गुजरात के लिए बजट बनता था, अब इसमें 2 और राज्य जुड़ गए हैं। पहली बार मैंने देखा कि देश के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार बचाने के लिए बजट बनाया गया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में खेती किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया। इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग को मजबूत करने का ऐलान हुआ है। इन वादों पर अब राकेश टिकैत का बयान आया है। किसान नेता ने कहा कि यह बजट ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिहाज से ठीक नहीं है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात है तो इसे भी कोई NGO ही या कंपनी लेगी। उनका कहना है कि हम किसानों को खेती करना सिखाएंगे, यह फैसला उन पर चला जाएगा। अहम यह है कि कोई भी चीज किसानों को किस तरह से मिलती है। किसानों को राह देनी ही है तो उसे बिजली मुफ्त करिए और पानी फ्री कीजिए। भारत मौसम विज्ञान IMD ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली NCR और उसे सटे राज्यों में अगले 2-3 घंटों के अंदर मध्य से लेकर हल्की वर्षा और आंधी के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने ताज़ा बुलेटिन में कहा कि आज सुबह से ही दिल्ली NCR में बादल छाए हैं और अगले 2-3 घंटों के अंदर दिल्ली के नरेला, बवाना, अलीपुर और कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। IMD ने कहा कि इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है और कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मंगलवार को जनगणना के लिए 1309 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 की तुलना में काफ़ी कम है। उस वक्त दशक में एक बार होने वाले इस कार्य के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर 2019 को बैठक हुई थी। इसमें 8,754.23 करोड़ रुपए की लागत से भारत की 2021 की जनगणना कराने और 3,941.35 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जनगणना रजिस्ट्रार PR तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अपना नाम वापस लेने के बाद जो बाइडेन रहस्यमय तरीके से गायब हैं। वो न तो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और न ही उनकी सेहत को लेकर नया अपडेट है। 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अमेरिकियों के भेजे संदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि अब वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आधे घंटे बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया और उसने अपने जगह कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति दौड़ के लिए आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।